आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये हमें जानना है, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देखिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है 243। इस 243 को आपको किस नंबर से, किस छोटी से छोटी संख्या से, किस स्मॉलेस्ट नंबर से गुणा करना है कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है, ये जो नंबर है 243, इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से देखिए, ये जो नंबर है 243, क्वेश्चन समझिए, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। We have to find that smallest number by which we multiply this to get a perfect cube। तो देखिए, उसके लिए हमको इसका प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसके करते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड किस रूप में करते हैं ये आप पहले से जानते हैं। 243 के कैसे आप प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणन कैसे करेंगे, इसमें देखिए, इसमें मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 8 24, 3 एकम 3। अभी फिर इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक हो गया। तो 243 को मैं क्या लिख दूंगा, 243 हो गया आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। आयुष, आयुष, आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? बोर्ड दिख रहा है? आपको बोर्ड साफ दिख रहा है? आयुष, अच्छा, नेटवर्क की पूरा बोर्ड दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है? अच्छा, ठीक है बेटा। देखो, मैं चैप्टर नंबर 7 प्रारंभ आपका किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.1, चैप्टर का नाम है घन और घनमूल, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। आपको पूर्ण घन संख्या चाहिए। देखिए, पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, आपको सेंड किए हैं। जैसे किसी टाइम पर मैं लिखूं 8 को लिखूंगा तो 8 को आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4 दूने 8। तो 8 के ये हो गए गुणनखंड, 8 के फैक्टर हो गए। तो 3 बार 2 का गुणा हुआ है। 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8।
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, बराबर 2 की घात 3, 2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार गुणा में आया है। तो जब किसी संख्या को आप इस रूप में लिखेंगे, उस संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना। जैसे 2 को 2 बार 2 से गुणा और कर देना, तो ये 8 यहां पर पूर्ण घन संख्या है। ठीक हो गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। मैं 27 को देखता हूं। 27 क्या है? 27 को लिखते हैं आप 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 3 3 जा 9 3 जा 27। इसको देखिए अब आप देख रहे हैं यहां पर 3 को 3 से 2 बार गुणा किया गया है, 3 को 3 से 2 बार गुणा किया गया है। आप देख रहे हैं 3 को 3 से ही 2 बार गुणा किया गया है, 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका मतलब ये 27 जो है यह पूर्ण घन संख्या है। 27 क्या है? पूर्ण घन संख्या। ठीक हो गया। मैं लिखूंगा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 64। तो 64 जो है यह पूर्ण घन संख्या है। 64 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्यों है ये पूर्ण घन संख्या? क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4, एक ही संख्या को, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और भी संख्या हो सकती हैं, मैंने 4 को 4 से ही 2 बार और गुणा किया है, तब जाके इसको प्राप्त किया है। तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। 64 पूर्ण घन संख्या है, 27 पूर्ण घन संख्या है, 8 पूर्ण घन संख्या है। ठीक हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्ण घन संख्या क्या है। अब प्रश्न आपका ये है, मैंने जो इस चैप्टर में 2 वीडियो पहले बनाए हैं उनको भी आपको ध्यान से देखना है, समझना है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब हमारे पास प्रश्न है कि 243 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो मैंने 243 के क्या किए? फैक्टर किए, गुणनखंड किए। कैसे करते हैं गुणनखंड? प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? अब इसमें 2 से भाग तो जाता नहीं है, 3 से जाएगा। 3 का भाग 24 में जाएगा, 3 अठे 24, 3 बच गए, 3 कम 3, 81 हो गई। फिर 3 से भाग जाएगा तो 27 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड कर तो 1 आएगा। तो 243 के प्राइम फैक्टर 243 के अभाज्य गुणनखंड कौन आए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ध्यान दीजिए, आप देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो 3 बार गुणा में है। यदि ये यहां ना होते, ठीक है, केवल इतना ही होता, तो आप लिखते कि पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि आपने 3 गुणा एक संख्या को 2 बार और गुणा कर दिया है। परंतु क्या है, यहां पर 3 गुणा 3 और है। पूर्ण घन बनाने के लिए एक 3 और होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3, यहां पर क्या है? 3 एक बार और गुणा हो रखा है, एक 3 और चाहिए। जब एक 3 से और मल्टीप्लाई आप करेंगे, एक 3 से और गुणा करेंगे, तब ये पूर्ण घन बनेगी। ठीक है। तो क्या हुआ? किसकी कमी पड़ रही है? एक 3 की और कमी पड़ रही है। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो ठीक है। और यहां पर देखो 3 इंटू 3, एक और 3 की कमी है। ठीक है। तो एक और 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। भाई यही प्रश्न है कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे आप इसको गुणा करेंगे तो पूर्ण घन बन जाए। आप लिख देंगे 3, क्योंकि एक 3 की यहां गुणा में कमी है। तो आप लिख देंगे 243 को
3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बस ये आंसर हो गया। ठीक हो गया। वी शुड मल्टीप्लाई, यहां पर लिख देंगे वी शुड मल्टीप्लाई 243 by 3 to make it perfect cube। ये है डियर स्टूडेंट, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। वी शुड मल्टीप्लाई 243 by 3 to make it perfect cube। 243 को 3 से गुणा करने पर वह पूर्णघन संख्या बन जाएगी। ये तो आपका हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, इसका सेकंड वाला पार्ट। ये इसके 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इस प्रश्न के 5 भाग हैं, तो एक भाग हमने कर दिया। ऐसे बच्चों और भी करने हैं। आप देखिए इसी का सेकंड वाला पार्ट आप देखेंगे। आप देखिए बच्चों, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट है इसका। चलिए, एक स्टूडेंट और जुड़ा है। इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए। 256 क्वेश्चन आपका है कि 256 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, इस 256 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। 256 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो एकदम समझ में नहीं आएगा एकदम देख करके कि सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसके गुणनखंड कीजिए, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। अब कैसे बंटेगा देखो, ऐसा लिख दीजिए 256, इसमें 2 से भाग जाता है। ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 5 आ गया, 2 दूने 4, फिर 2 के 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से इसमें भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, फिर 2 से भाग करिए, 2 एकम 2। समझ में आ रहा होगा आपको कि 2 से 256 को भाग दिया तो ये आया, 2 से 256 को डिवाइड किया तो ये आया, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आया 64, 2 से 64 को भाग दिया तो 32 आया, 2 से 32 को भाग दिया तो 16 आया, 2 से 16 को डिवाइड किया तो 8 आया, 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4 आया, 2 से 4 में भाग दिया तो 2 आया, और 2 से 2 में भाग दिया तो 1 आया। जब लास्ट में 1 आ जाता है तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो अब 256 को मैं क्या लिख दूंगा, 256 इज इक्वल टू 2 गुणा 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 गया 2, ऐसे लिख दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है ये, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 2 गुणा गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 256 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इन सबका गुणा करूंगा तो मेरे पास 256 आएगा। तो ये इनको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे इनको। प्राइम फैक्टर निकलेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या है, सारे प्राइम नंबर्स आ गए।
अब हमारा प्रश्न क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि इसको हमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, ठीक है, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब डियर स्टूडेंट आप देखिए, मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, तो आप देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां देखिए यहां तक तो ये पूर्ण घन है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 का गुणा हुआ है, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी 3 बार आया है। अब यहां आप देखिए ये है 2 गुणा 2, इसमें केवल 2 का गुणा इसके 2 के साथ केवल एक बार ही 2 का गुणा हुआ है। पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा में 1 2 और होना चाहिए। देयर शुड बी 1 more 2 in multiplication to make it perfect cube। परफेक्ट क्यूब तभी बनेगा जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, यहां तक ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 घन हो रहा है यहां पर, परंतु यहां पर घन बनाने की चेन टूट गई है, क्यूब बनाने का चेन टूट गई है, यहां 1 2 की कमी पड़ रही है। तो यदि मैं 1 2 से और गुणा कर दूं तो देखो ये भी पूर्ण घन हो गया, पर ऐसा गुणा नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, केवल लिख जरूर सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 256 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, या बन जाएगा, ठीक है। वी शुड इंग्लिश में लिख देते हैं, वी शुड मल्टीप्लाई 256 by 2 to make it perfect cube। ये इस 256 को 1 2 से और गुणा हो जाए तो यह पूर्ण घन बन जाए। मैं कह रहा था घन कौन है, देखो 3 बार गुणा में आना चाहिए कोई संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 यहां तक ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यहां तक भी ठीक है, पर यहां देख रहे हैं आप 1 2 की कमी पड़ रही है, 2 गुणा 2 तो है, तो 1 2 की और आवश्यकता यहां पर है। तो उत्तर मैंने क्या लिख दिया कि 256 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। वी शुड मल्टीप्लाई 256 by 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट जैसे जैसे और पार्ट आप करते जाएंगे आपकी समझ ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर और बढ़ जाएगी कि किस रूप में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखिए। क्वेश्चन हमारा स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि ये जो संख्याएं नीचे दी हुई हैं इनको किससे गुणा करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए, यह है प्रश्न। और कौन कौन स्टूडेंट जुड़े हैं, एक तो आयुष जुड़ा है, और कौन स्टूडेंट जुड़ा है, कृष्णा जुड़ी है शायद, एक कौन कौन बच्चे जुड़े हैं, और नीति। अच्छा गुड, एक नीति जुड़ी है और एक बच्चा और जुड़ा है, कृष्णा जुड़ी है क्या, अदिति। अच्छा अदिति जुड़ी है, वेरी गुड। अब समझो बेटा, ये मैं चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रखा है, इससे पहले 2 वीडियो जिसमें हमारे और हो रखे हैं। तो आपको NMMSS परीक्षा की तैयारी करनी है, उसे मैथ्स का पूरा सिलेबस आता है, तो आगे भी काम करते जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये जो संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं, ये जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, किस नंबर से, किस छोटी से छोटे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे
कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन वाला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो चलिए, जब आप इसका थर्ड पार्ट समझेंगे तो और क्लियर आपको होगा। ऐसी क्वेश्चन आपके वर्ग के बारे में आता है, स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए आप वीडियोस देखेंगे तो यहां भी आपको मदद मिलेगी। तो 72 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। 72 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं कि वह पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए, मैं आपको ये बात पहले बता रहा था कि मैं कहीं पर लिख दूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये हो गया 27। 27 इज परफेक्ट क्यूब। 27 पूर्ण घन संख्या है। क्यों है कि आपने 3 से 3 को 2 बार और गुणा करके संख्या प्राप्त की है, तो ये संख्या आपकी पूर्ण घन संख्या है। दिस 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे इनके बारे में वो कह रहा है। तो चलो क्वेश्चन देखिए तो और क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करें इसके, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करिए, इसके फैक्टर निकालिए। कहने का मतलब है इसके फैक्टर निकालिए, इसको गुणनखंड करिए, ठीक है। अब इसमें 2 से भाग जाता है क्योंकि इकाई के अंक में 2 है तो 2 से तो जाएगा ही। 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 6 12, 2 से 72 को भाग किया 36 आया। 2 से 72 को डिवाइड किया 36 आया। फिर मैं इसको 2 से और डिवाइड कर दूंगा, 2 तो ये हो गया 18, 18 दूने 36, 2 एकम 2, 2 अटे 16, 18 आ गया। फिर अभी 2 से भाग जा रहा है, 2 9 18, 2 9 जा 18, ठीक हो गया। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, और फिर 3 से डिवाइड 3 होगा तो 3 1 जा 3। अब ध्यान दीजिए, ये फैक्टर निकल गए, ये निकल गए इसके गुणनखंड 72 के। तो 72 के फैक्टर क्या क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए डेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, ये है प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इंग्लिश में बोलेंगे तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब आप देखो, यहां तक आप देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां तक तो ये परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है, क्योंकि एक संख्या को उसी से 2 बार गुणा किया गया है। तो यहां तक तो ये पूर्ण घन तक है। पर आगे देखो, 3 इंटू 3, 1 3 की गुणा में कमी हो गई। ये तो 3 गुणा 3 है, यदि 1 3 और होता गुणा में, 1 3 मल्टीप्लाई में और होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया होता, पर है नहीं, है ही नहीं है, ठीक है भाई। गुणनखंड करके तो यही आया है। तो यहां गुणा में 1 3 की कमी है, यहां मल्टीप्लाई में 1 3 लेस है, गुणा में 1 3 की कमी है। तो प्रश्न आपका ये है कि किससे गुणा करें, किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण घन बन जाए। तो आपके दिमाग में एक स्पष्ट बात आ गई होगी कि 1 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 3 से इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब है, फिर ये भी बन जाएगा, ठीक हो गया। अभी नहीं है, अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें 1 गुणा में 1 3 की कमी है। तो अब उत्तर कैसे लिखेंगे, 72 को 3 से गुणा पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। बस इतना सा लिखना है।
कि इसको मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। इंग्लिश में लिख दीजिए, वी शुड मल्टीप्लाई 72 by 3 to make it perfect cube। ये है रिक्वेस्ट, बस इस रूप में क्वेश्चन करना है, सिंपल सा है। ठीक है, अब चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। ठीक है, थर्ड तक हमने कर दिए, फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें देखो आप, अंजना आप जुड़ रही, काफी लेट जुड़ रही है अंजना। अंजना जी सर। बेटा बहुत लेट जुड़ रही हो। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बहुत लेट जुड़ रही हो। सर और रतुरी सर ने काम भेजा तो वो कर रही थी, भूल गई थी। चलिए अब चलिए फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए। 675 प्रश्न एकदम आपके सामने बहुत क्लियर है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लेना और तब ग्रुप में शेयर कर लेना। स्क्रीनशॉट बच्चों जरूर ले लेना, क्योंकि और बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम हो जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो हमें भी जुड़ना चाहिए। तो 675 प्रश्न आपका बड़ा सिंपल है कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वह पूर्ण घन बन जाए, इस संख्या को किससे गुणा करूं कि यह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सिंपल भाषा में कहें कि इसको गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो 675 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे आप देखिए, ऐसे लिख दीजिए इसको। अब 2 से इसमें भाग नहीं जाता, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है ये 5 है, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से तो इसमें भाग नहीं जाता है, 2 से यह डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है डिवाइड। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 7 हो गए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड करूंगा तो 25 आया, फिर 3 से डिवाइड करो 22, 3 7 21, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। अभी ये फिर 3 से इसमें डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से भाग दिया 75 में तो 25 आया। अब ये 3 से डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है, इसमें अब 3 से भाग नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और फिर 5 से भाग करिए, 5 से कम 5, 5 1 जा 5। ठीक हो गया, तो 675 को क्या लिखेंगे, 675 को आप क्या लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 5 गुणा गया 5, ऐसा लिख दीजिए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहां तक आप देखिए, यहां तक तो ठीक है, 3 को 3 से 2 बार और गुणा किया गया है, यहां तक तो 3 का पूर्ण घन है, पूर्ण घन यही तो हुआ, 3 का घन है, 3 गुणा 3 गुणा 3 किसका घन है, 3 का घन है, ये 3 का क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 को 3 से 2 बार और गुणा किया गया है, यहां तक तो ठीक है, पर 5 इंटू 5 गुणा में क्या और चाहिए बोले तो, किस और से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे इसको, बोलिए बोलिए बच्चों, इकाई किससे मल्टीप्लाई और करना चाहिए, 5 से। यस 5 से, और यस 5 से और मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये एक 5 से और गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूर्ण घन बनेगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 तो ठीक है, पर ये तो 5 गुणा 5 है, एक 5 की कमी है गुणा में, तो उसी से गुणा करके यह पूर्ण घन बनेगा। ठीक है, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बस इतना ही आपसे
इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लिख देंगे 675 को 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। वही है प्रश्न। वी शुड मल्टीप्लाई, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, वी शुड मल्टीप्लाई 675 by 5 to make it perfect cube. ठीक है, अंडरस्टैंड। इस 675 को यदि मैं 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो यह परफेक्ट क्यूब बन गया। 675 को 5 से गुणा कर दूंगा तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। भैया है प्रश्न। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब चलिए इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, फिफ्थ वाला पार्ट है 100 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। 100 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूंगा कि यह पूर्ण घन बन जाए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों इसका। आप देखिए फिफ्थ वाला पार्ट 100। अब सबसे पहले 100 के फैक्टर निकालो, 100 के गुणनखंड करिए। कैसे होगा, इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग चला जाता है, 2 पंजे 10, 2 शून्य के शून्य। 100 में 2 से भाग करेंगे 50 आएगा। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा। फिर 2 से और भाग करूंगा, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 25। ठीक हो गया। फिर 5 से 25 को भाग करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 1 जा 5। जब लास्ट में 1 बच जाए तब बंद कर दो काम। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए किससे गुणा करना पड़ेगा, जरा विचार करके मुझे आप बताइए कि किससे मैं यहां गुणा करूंगा कि यह पूर्ण घन बन जाए। टेल मी दोज नंबर्स बाय विच वी शुड मल्टीप्लाई 100 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। किससे गुणा करूंगा बच्चों, क्या क्या कमी आपको लग रही है इसमें, क्या क्या और होना चाहिए था। यस, एक, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, अंजना कुछ कह रही है। हाँ भाई यहां पर क्या है, 2 इंटू 2 है, एक 2 से गुणा और होना चाहिए। ठीक, और एक 5 से गुणा और होना चाहिए। यहां पर आप देख रहे हैं 2 इंटू 2, 2 की गुणा 2 से एक ही बार हो रही है, एक बार और होना चाहिए। 5 की गुणा 5 से एक ही बार है, एक बार और होना चाहिए। इसका मतलब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, साफ नहीं दिख रहा है। सभी को नहीं दिख रहा है, सबको क्लियर नहीं दिख रहा है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से होता है ना, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, उस कारण भी कभी ऐसा होता है। सबको नहीं दिख रहा है साहब, मोबाइल सिग्नल की प्रॉब्लम हो बच्चों ये। चलिए इसके बाद इसका वीडियो भी आ जाएगा आपके ग्रुप में। तो इसका मतलब 2 इंटू 5, एक 2 से यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक 5 से यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 5 मतलब 10। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 100 को 2 गुणा 5, अर्थात 2 गुणा 5 कितना हुआ, 10। 10 से गुणा करने पर वह
पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। We should multiply 100 by 10 to make it perfect cube. परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों, एक 2 की कमी यहाँ थी, एक 5 की कमी यहाँ थी, 2 से भी मल्टीप्लाई करना था, 5 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो 2 गुणा 5 मतलब 10 से गुणा कर देंगे तो यह पूर्णघन बन जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा उसमें चेंज है। अब मैं देखो क्वेश्चन लिखता हूं और आपको फिर क्लियर होगा वो क्वेश्चन देख करके। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जिससे इनकी संख्याओं को, अब गुणा की जगह मैंने इसमें चेंज कर दिया, भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो पहला वाला पार्ट आप देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है इसका 81, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है 128, थर्ड वाला पार्ट है इसका 135, फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ पार्ट ऑफ 192 और फिफ्थ वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, फिफ्थ वाला पार्ट हो गया आपके पास 204। ये हो गया आपके पास 704 है, 704। तो पहला वाला पार्ट आप देखिए, वन। प्रश्न अब बदल गया है। प्रश्न क्या बदल गया है? इससे पहले आपको पूछा गया था कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे, इन संख्याओं में किससे गुणा करेंगे कि पूर्ण घन बन जाए। अब प्रश्न बदल गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन संख्या को, इस संख्या को किससे भाग करेंगे कि ये पूर्ण घन बन जाए। इस नंबर को किससे में डिवाइड करना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम तरीका है क्वेश्चन का, बड़ा आसान। देखिए करना फिर वही है, 81 के प्राइम फैक्टर निकालिए। अब आज जो गुणनखंड निकालिए, 2 से इसमें बाहर नहीं जाता, 3 से जाता है। 3 दूने 6, 2 बच गए 21, 3 सते 21, फिर 3 से भाग करें 3 9 27, फिर 3 से भाग करें 3 3 9, फिर 3 से भाग करें 3 एकम 3। 3 से डिवाइड किया 81 को 27 आया, 3 से 27 को डिवाइड किया 9 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया। अब 81 को आपने क्या लिख दिया, 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो ठीक है, यहां तक तो ये 3 का घन है, यहां तक ठीक है। पर ये 3 जो है, इसके साथ कोई संख्या घन बनाने के लिए नहीं है। तो यदि गुणा का प्रश्न होता कि किससे गुणा करूंगा, तो आपने बोलना था 3 गुणा 3 से और गुणा करिए। ठीक है, यदि ऐसा होता क्वेश्चन कि 81 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाता, आपने बोलना था 3 इंटू 3 मतलब 9 से मल्टीप्लाई करिए। परंतु ये प्रश्न जो है मल्टीप्लाई करने का नहीं है, आपसे पूछा गया है किससे भाग करूंगा, किससे भाग करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सीधी सीधी बात है, यदि मैं 3 में 3 से भाग कर दूं, 3 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो हट जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3, बस यहां पर तो कुछ रहेगा ही नहीं, 1 रहेगा। 1 मतलब 1 तो मल्टीप्लाई करने पर वही रहता है। तो सीधी सीधी बात है कि इस 3 को मैं हटा ही दूं। ठीक है, और इस 3 को हटाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। यदि मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं
तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करना मतलब 3 को हटा देना है, हटाया ऐसा नहीं जाएगा, 3 से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो 81 को किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए 81 को 3 से भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है। we should divide 81 by 3 to make it perfect cube. We should divide 81 by 3 to make it perfect cube. इस 81 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट आप देखिए तो और क्लियर आपको होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, पिछले वाला जो चैप्टर है आपका वर्ग और वर्गमूल वाला, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो उस चैप्टर को भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ठीक, उसको भी जरूर पढ़िए। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए 128 को किससे डिवाइड करूंगा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। 128 को किस संख्या से भाग दूं कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड निकाल देंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर देंगे, फैक्टर निकाल देंगे 128 के। 128 के फैक्टर निकालने के लिए पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 16 में 2 से भाग चला जाता है, 2 8 जा 16। फिर 2 से और भाग चला जाएगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 2 जा 4। फिर 2 1 जा 2। 2 से 128 में भाग दिया 64 आया। 2 से 64 को डिवाइड किया 32 आया। 32 को 2 से भाग दिया 16 आया। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 आया। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आया। 4 को 2 से भाग दिया 2 आया। 2 को 2 से भाग दिया 1 आ गया। तो ये बन गए फैक्टर, ये बन गए प्राइम फैक्टर। 128 बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये है बच्चों। अब आप ध्यान दीजिए कि किस चीज की कमी हो रही है, किस चीज की ज्यादा, कौन सी ज्यादा है। गुणा में तो कमी की बात करेंगे, यहां ज्यादा की बात करेंगे। यहां तक तो पूर्ण घन है, 2 का घन है, ये 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 का क्यूब है। क्या छूट गया है, बोलिए बोलिए बच्चों। 2। तो क्या करना चाहिए, इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, 2 से इसमें भाग करना चाहिए। यदि ये हट जाता, यदि ये ना होता तो ये परफेक्ट क्यूब था। यदि ये 2 नहीं होता तो ये पूर्ण घन संख्या थी, परंतु ये तो है। अब हटाने के लिए क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड करना चाहिए। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, यहां पर 1 आ जाएगा। 1 की गुणा से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसे भाग नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एकदम भाग नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। 2 तो लिख दूंगा मैं। ये तो गुणा करने की बात होती तो 2 गुणा 2 से और गुणा करता तब बनता, पर भाग देने की बात है तो इसको हटाना है। हटेगा कब, जब 2 से भाग दे देंगे। तो यहां पर लिख दूंगा मैं 128 को 2 से भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या, यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। इंग्लिश में लिख दीजिए, we should
डिवाइड 128 by 2 to make it perfect क्यूब। बस ये है बच्चों। ऐसे इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, फटाफट इनको भी कर लेते हैं। अब तो हम तेजी से काम कर सकते हैं। जब एक बार आपकी समझ में ठीक से आ गया, अब और बच्चे भी तैयार रहेंगे, अदिति भी तैयार रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अदिति बताएंगे, वो तैयार रहेंगी। चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, 135। प्रश्न है कि इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। इस संख्या को किससे भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि वो पूर्ण घन हो जाए। तो सीधी सीधी प्रश्न ये है, हमारे पास काम सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर निकालो, इसके प्राइम फैक्टर निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। इसके गुणनखंड करिए। तरीका देखिए, इस रूप में लिखेंगे, 2 से बाहर नहीं जाता, 3 से जाता है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से भाग करिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग करिए, 3 पंजे 15, ठीक है ना। फिर 5 से भाग करिए, 5 एकम 5। अब अदिति तैयार रहें इसका आंसर देने के लिए, अदिति तैयार रहेंगी। 135 बराबर मैंने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पर आप देख रहे हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहां तक तो ये 3 का क्यूब है, 3 का घन है। एक 5 बच गया। अदिति किससे डिवाइड करना चाहिए, किससे भाग देना चाहिए? सर 5 को 5 से डिवाइड करोगे? हाँ, इसको 5 से, अब 5 से 5 को डिवाइड नहीं कहेंगे, मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। सीधी सीधी बात है। आप भी उस रूप में ठीक कर रहे हैं कि इस 5 को हटाने के लिए 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो कुल मिला के आंसर आपका ये आ गया कि इसको 5 से डिवाइड करना चाहिए, इसको 5 से भाग देना चाहिए। बस तो लिख दीजिए आंसर 135 को, क्योंकि इसके साथ कोई है ही नहीं और पूर्ण घन बनाने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5 के साथ और कुछ है नहीं, तो मैं इसको हटा दूं, हटाने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 135 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। We should divide 135 by 5 to make it perfect square, perfect cube। 5 से डिवाइड करूंगा 135 को तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए बच्चों। अब आपको पूरा ध्यान आ रहा होगा, पूरी समझ में बात आ गई होगी। अब नेक्स्ट आंसर देंगे, अदिति ने भी कह दिया है और नीति ने भी कह दिया है और आयुष बोलेंगे। अब इसका आंसर क्वेश्चन का, आयुष तैयार रहें। अब आप देखो फोर्थ वाला पार्ट देखो बच्चों, 192 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। 192 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहले तरीका यह है कि इसके फैक्टर निकालिए, इसके गुणनखंड कर दीजिए। 192 इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है। 1 प्लेस पे 2 है, 2 से भाग जाएगा। 2 9 18, 2 6 12, ठीक है। 2 से भाग करिए, 2 9 18, ठीक है, और 2 6 12, फिर 2 से भाग जाएगा इसमें भी। 2 4 8, 2 8 16,
अभी 2 से भाग जाएगा क्योंकि 8 आया यहाँ पर, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से भाग जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3। ये हो गया गुणनखंड। भाग किया, 2 से 192 में भाग के ये आया, 2 से इसको डिवाइड का 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 ये आया, 3 से इसको डिवाइड का ये आया। तो जब 1 आ गया लास्ट में तो प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब 192 को लिख देंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 कितने टाइम है? 6 टाइम है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का घन, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का घन, ये बच गया 3। अब आयुष बताएंगे कि मैं किससे भाग दे दूं यहां? सर 3 से। कितने से? 3 से। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। सर 3 से। हाँ, 3 से मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए। यदि यहां से 3 हट जाए तो ये पूर्ण घन बन जाए। 3 यदि यहां से रिमूव हो जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, पर ऐसा तो हटेगा नहीं। तो डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आप आंसर लिखेंगे 192 को 3 से भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। बस हर क्वेश्चन में यही तरीका है। वी शुड, इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होंगे। वी शुड डिवाइड 192 by 3 to make it perfect cube। बस अब ये लास्ट पार्ट है इसका आंसर तब अंजना देगी। देखो सॉल्व मैं करता हूं, अंजना तैयार रहेंगी। अब सबसे पहले तो मुझे प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड इस समय कर लेता हूं और अंजना को लास्ट में बोलना है। तो देखिए अब आपके पास नंबर है 704। 704 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करूंगा कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, 704 को देखो, जो फिफ्थ वाला पार्ट है 704। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालिए? गुणनखंड निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर करिए, अभाज्य गुणनखंड बनाइए। तो 704 में बच्चों 2 से भाग जाता है। मुझे कैसे मालूम चला? क्योंकि इकाई के अंक में 4 है और 2 दूनी 4, 2 से भाग जाएगा इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से भाग करिए, 2 3 6, 1 2 5 10, 2 दूनी 4। फिर इकाई के अंक में 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड होगा 44 बार, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ना 2 से भाग जा रहा है, ना 3 से, ना किसी और से, केवल 11 से जाएगा, 11 एकम 11। अब ये है बच्चों। अब देखो अंजना आप तैयार रहेंगी। 704 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गया 11। अब ध्यान दीजिए कि इसके जो फैक्टर है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, देखो 2 का घन है, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी 2 का घन है। अब बच गया 11। अब अंजना बोलेंगी कि किससे भाग देना चाहिए? अंजना, जी सर। किससे इसको मैं भाग दूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? किससे मैं इसको डिवाइड करूं कि पूर्ण घन बन जाए? बोलिए, आवाज नहीं जा रही है। हैं? आयुष बोलेंगे, आयुष।
आयुष, सर 11 से। हाँ 11 से गिनना चाहिए, क्योंकि 11 जो है ना, तो अब 11 हटाना है यहाँ से। ये 2 का घन है, ये भी 2 का घन है, ये छूट गया है इसका, ये घन नहीं बन रहा है किसी का, तो इसको हटा दें। अब हटाने का तरीका क्या है, 11 से डिवाइड कर दो, 11 से भाग दे दो, 11 से जैसे भाग दूंगा 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे 704 को 11 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। we should divide 704 by 11 to make it perfect cube। बस ये है डियर स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 7.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसको अगले लेक्चर में करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। जब आप NMMSS के एग्जाम में जाएंगे वहां भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो फैक्टर निकालने आपको आने चाहिए और आप आसानी से आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस क्लास। सभी बच्चों को थैंक यू कहता हूं इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और स्क्रीनशॉट भी डाल देना बच्चों। ठीक हो गया, थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।